जी का आज प्रारब्ध जागृत हो गया। ध्रुव जी का प्रारब्ध जागृत हुआ, लेकिन कैसे? मां के माध्यम से। सौतेली मां ने बता दिया कि तेरी जगह यहां पर नहीं है, तब तो परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर के ये प्रारब्ध जगा दिया। रावण की लात ने विभीषण को बता दिया कि तेरी जगह लंका में नहीं, तब तो राम जी के पास है। साथ ही हमको भी बता दिया कि मां हो तो कैसी? सुनीति जैसी। यही पकड़ना है, यही पकड़ना है, यही पकड़ना है, और सब कुछ को छोड़ देना है। सुनीति से बेटा बहुओ जीवन जियोगी बहनों, तो जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएंगे, वरना भगवान के यहाँ न देर है न अंधेर है। वो हर किसी अपराध की सजा देने ही वाले हैं। देर तुम्हें लग रही है, लेकिन कोई भी चोट भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। जिसकी सुशिक्षा ने ध्रुव जी को अमर कर दिया। सुनीति की मां को सुनीति मां ने शिक्षा दे दी। कौन सी शिक्षा दी? सुशिक्षा। सुशिक्षा दी तो ध्रुव जी को अमर कर दिया। आज भी हम रोजाना सारे लोग ध्रुव तारे का दर्शन करते नहीं करते हैं? ध्रुव लोग अविनाशी लोग है कि नहीं है? ये बात है कब की? सतयुग की। और अब हम कलयुग में यहाँ बैठ करके जीवनी मंडी में उनकी चर्चा कर रहे हैं। किसका फल? सुनीति का फल। सुनीति ने शिक्षा दी, तो हमको सुनीति बनना चाहिए। ये शिक्षा हमको दी मिली है। इससे ये शिक्षा को अमल में लाने पर अपने जीवन में धन्यता हो जाएगी। और जब मां ने समर्थन कर दिया, बेटा तेरे सर पर मेरा हाथ है, मैं मां हूं। मां अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहती, और मैं तुझे भेज रही हूं कहां पर? कि जाकर के जंगल में भजन कर। तू 5 साल का बालक, तुझे कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन तेरी रक्षा करेगा? ये डर सब मुझे भी है, लेकिन मैं मां हूं। मेरा हृदय तेरे साथ साथ चलेगा। मैं तेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती हूँ कि तू जा। कोई न कोई रास्ते सब खुलेंगे, कोई न कोई साधन मिल जाएगा जो तेरी तपस्या में सहायक बनेगा। बेटा मां ने समर्थन दे दिया, और केवल यही तो चाहिए कि समय पर, मैंने कल भी सुनाया था कि समय पर रास्ता सुनाया था ना, समय पर कथा, पुस्तक, मित्र और रास्ता, ये अगर समय पर मिल जाए तो जीवन निखर जाता है, वरना जीवन निखर जाता है। इनको रास्ता दिखा दिया मां ने, तू जा, मैं तेरी पीठ के पीछे हूं। और ये संकल्प लेकर कि अब या तो भगवान को प्राप्त करके लौटूंगा, और किसी कारण से मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया तो वहीं अपने शरीर को त्याग दूंगा, ये शरीर को छोड़ दूंगा। देहम वा पातयामि कार्यम व्यासादयामि। अगर मुझे मेरा कार्य नहीं सदा, तो इस देह को मैं वहीं पर त्याग दूंगा। कहते हुए चल पड़े, क्या? मैं आ रहा हूं प्रभु, मैं आ रहा हूं प्रभु, मुझे रास्ता पता नहीं, रास्ता तुम्हें ही बताना पड़ेगा। मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगा, पढ़ूंगा, पर उठा के गले तुम्हें ही लगाना। मुझे पता है मैं नहीं हूं तुम्हारी गोद के काबिल, पर अपनी गोद के काबिल भी तुम्हें ही बनाना। भगवान को यही चाहिए। भगवान से भगवान को मांगा जाता है, तब भगवान बढ़ करके देते हैं। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो एक लंबी सी लिस्ट लेकर के जाते हैं, और उसमें न जाना है कितनी 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 हमारी ख्वाहिशें लिखी होती है। तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, तुम्हारे पास ही आ रहा हूं, तुम्हारी भक्ति करने के आ रहा हूं, तुम्हें ही बचाना पड़ेगा।
मैंने बोला ना भैया भगवान की तरफ चलो 8 कदम, तो भगवान चल पड़ते हैं 60 कदम। भगवान का सिंहासन डोला। क्या हुआ भाई, कौन मेरा भक्त मेरी तरफ आ रहा है? देखा, आहा, 5 वर्ष का बालक ध्रुव निकला है मुझे पाने के लिए, मेरी गोद में बैठने के लिए। क्षत्रिय बालक है, क्षत्रिय बालक है और मां के कटाक्षों से घायल है। संकल्प करके आया है, देहम वा पात्यामि कार्यम वा साधयामि, शरीर को त्याग दूंगा अगर नहीं हुआ तो। नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी भगवान के मन है कि जाओ, जा करके उस बालक को अपनी शरण में लो, उसको रास्ता दिखा करके आओ और उसे मेरे चरणों तक पहुंचा। वो यही तो कह रहा है कि ये भी काम आपको ही करना है, ये भी काम आपको करना है, ये भी काम। और ऐसे ही लोगों पर भगवान रीझते हैं। एक भक्त ने भगवान के पास गया, भक्त निष्कामी भक्त था, भगवान के पास गया, भगवान उस पर रीझ गए और उससे कहा कुछ मांग लो। तो प्रभु देना चाहते हैं और हाँ मैं देना चाहता हूं, मैं खुश हूं तुम्हारे ऊपर, कुछ मांग लो। तो उसने कह दिया कि आप अपने आप को दे दो। उसने कह दिया कि आप अपने आप को दे दो। वो बोले कि मुझे नहीं, कुछ और मांगो। तो उसने कह दिया कि फिर राधा के श्याम को दे दो, फिर राधा के श्याम को दे दो। वो बोले अरे बाबा मैंने बोला ना कि मुझे नहीं, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि मीरा के गिरधर को दे दो। अब तो भगवान ने बोलना ही छोड़ दिया। तो वो बोला इशारों में कि अर्जुन का कृष्ण दे दो, यशोदा मैया का कन्हुआ दे दो, सुदामा का सखा दे दो, गैया का गोपाल दे दो, जनाबाई का विट्ठल दे दो, प्रभु हरिदास के बिहारी को दे दो, सूरदास के श्रीनाथ को दे दो, तुलसी के राम को दे दो। कोई जल्ला उठा, भगवान जल्ला उठे, अरे तू कुछ और मांगना, तेरी सुई मेरे ऊपर ही आके क्यों टक जाती है? उसने भी कह दिया भगवान क्या करूं, इस जीवन रूपी घड़ी का सेल अब खत्म होने वाला है, और जब सेल खत्म होने को होता है तो सुई एक जगह ही आकर के हिलती रहती है, अटक जाती है। बारंबार गर्भों में लटक कर मैं थक चुका हूं, अब आपसे और क्या मांगू? आप कह रहे हैं कुछ ले लो और मुझे कुछ और चाहिए। आपकी इच्छा है, मुझे केवल चाहिए तो तुम सिर्फ तुम और केवल। तब भगवान उनको अपने आप को देते हैं। इनके पीछे भी नारद जी को लगाया कि जाओ